नमस्कार दोस्तों। आज है इंटरनेशनल योगा दिवस और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस भव्य और ये पूज्य दिवस को अपने जीवन में उतारते होंगे। अगर नहीं उतारे हैं तो कृपया कुछ समय ठहरिए और अपने आप को दीजिए। सबके लिए तो समय आप दे रहे हैं, काम कर ही रहे हैं, फैमिली को समय दे रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन क्या आपने सचमुच अपने आप को कभी समय दिया है? मैं आपकी बात कर रहा हूं। आप कभी अपने अंतर मन से आपने कभी चिंतन किया है कि मैं हूं कौन, मेरा परिचय क्या है, मैं क्यों हूं इस जगत में और क्यों चला जाऊंगा? ये शरीर क्या है, जल क्या है, वायु क्या है, अग्नि क्या है, पृथ्वी क्या है, आकाश क्या है, ये पंचभूत क्यों है? और सबसे जो उत्तम और सबसे जो मजबूत और सबसे जो शक्तिशाली मेरा मन कहां है? कभी ऑफिस में चला जाता है, कभी फैमिली में, कभी पैसों में, कभी दूसरी लड़कियों में, कभी शबाब में, कभी शराब में, कभी यहां कभी वहां, कभी आकाश तो कभी पाताल। लेकिन आप तो स्वयं यहां खड़े हैं, फिर मन क्यों वहां है? तो समझिएगा, आप जब यहां स्वयं खड़े हैं और आपका मन कहीं और है तो आपका एनर्जी डिवाइड हो रहा है। जो एनर्जी, जो इफेक्ट यहां लगना चाहिए था वो यहां नहीं लग रहा है, संपूर्ण नहीं है। अब बहुत ही इजी एग्जांपल से समझाते हैं आपको। मान लीजिए आपका फोन को चार्ज करने वाले हैं आप। अब चार्जर का जो वायर है वो कटा हुआ है या पूरा जो चार्ज होने का जो कनेक्शन आपके फोन में जाना चाहिए था, पावर, वो नहीं जा रहा है, तो क्या फोन पूरी तरह से चार्ज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सिंपल सा है। उसी तरह से हम जब भी किसी कार्य में होते हैं, जब भी किसी स्थान में होते हैं, जब भी हम कुछ नया सीखना जाते हैं या सीखना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं, अगर संपूर्ण यहां वहां नहीं है तो समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। हमारे मस्तिष्क में वो बात पूरी तरह से नहीं जाएगा, हम उसे समझ नहीं पाएंगे, हम भूल जाएंगे। सुबह घर में लड़ाइयां हुई थी, ऑफिस में ये काम हुआ था, हमारा दिमाग वहीं पे चल रहा है, तो मतलब हम वहां से आए नहीं है, ये सिर्फ शरीर आया हुआ है, बुद्धि नहीं आई है, मन नहीं आया है, मन बुद्धि वहीं फंसा हुआ है। तो योग का जो विद्या है, योग का जो ज्ञान है, योग जो है, ये आपको संपूर्ण बनाता है। संपूर्ण, आप समझ रहे हैं? संपूर्ण, ये पूरी तरह से संपूर्ण बनाता है। उसी तरह से जब भी आप कोई लिखते हैं या पढ़ते हैं, अगर आज आपने पढ़ा तो वो सदियों के लिए आपके मस्तिष्क में, आपके बुद्धि में वो चला जाता है। वो एक ही रास्ता है, जब आप संपूर्ण होंगे, पूरी तरह से एकत्रित होंगे। वही विद्या है योग का, वही ज्ञान है योग का। आप अपने आप को तो उस ज्ञान में लेके आइए और आपके जो घर में बच्चे हैं उन्हें भी लेके आइए। याद रखिएगा, ये ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है सभी के जीवन के लिए कि आप अपना सेहत, अपना मन, अपना मस्तिष्क सब कुछ सही रख सकते हैं। आपका व्यापार अगर खराब चल रहा है तो व्यापार खराब नहीं है, आपका मन खराब है। व्यापार तो वही चीज है, सोचिएगा, व्यापार तो वही है, वही दुकान, वही चीज है, लेकिन मन नहीं, मन भटका हुआ है, व्यापार में पूरी तरह से लगा नहीं है। तो व्यापार को अगर अच्छा करना है, जीवन को अगर अच्छा करना है, फैमिली को अगर अच्छा करना है, धन कमाने का जो रास्ता है उसे सही करना है और जीवन में आध्यात्मिक परमात्मिक पथ को पाना है,
तो एक ही मार्ग है, वो है योग। अपने जीवन में जितना जल्दी हो सके उसे अपने उतारिए। देखिए, जन्म आपका हुआ है और मरण भी आपका ही होगा, तो मरने से पहले अपने आप को जान लीजिए। कुछ नहीं करना है, प्रतिदिन प्रातःकाल उठिए, अपना दिनचर्या सही कीजिए। कोई ऐसा खान पान मत कीजिए जो आपके समाज में, आपके शारीरिक में, आपके फैमिली को कलंकित करता हो। नहीं करना है। आपको कलंकित होकर नहीं मरना, याद रखिएगा। ये प्राकृतिक का शरीर है, इसमें वही खाद डालिए, वही अन्न डालिए जो इसकी जरूरत है। इसके अलावा मत डालिए जिसकी जरूरत नहीं है। तो योग आपको अपने आप से मिलाएगा। योग आपका स्वयं का परिचय कराएगा। योग आपको उन्नति का मार्ग दिखाएगा। योग आपको परमेश्वर से मिलाएगा। तो मित्रगणों, मैं आपको बारंबार, एक बार नहीं बारंबार कह रहा हूं, कुछ समय अपने आप को दीजिए। अपने हृदय को जानिए, अपने मन को जानिए, अपने विवेक को जानिए। आप है कौन, इसका तो परिचय लीजिए। अब चलिए, बहुत से बातें तो हो गई। एक बात मैं आपको योग का सबसे महत्वपूर्ण बातें सिखा के जा रहा हूं। अगर आपने इसे अपने जीवन में उतार लिया, बहुत इजी है। मान लीजिए, आज का ये दुनिया है, लोग रुपया, पैसा, नाना प्रकार के गिनतियों में उलझे रहते हैं, लेकिन जो हमारी सांसें हैं, ये जा रही है, ये आ रही है, ये गई, ये आई, ये तो वास्तविक हो रहा है ना, आपके साथ, मेरे साथ एवं जगत में सभी लोगों के साथ में हो रहा है। लेकिन क्या इसकी कोई गिनती रख पाता है? आप कल्पना करके देखिए, कल्पना करके सोचिए कि हम नाना प्रकार के धन को इकट्ठा करने में लगे हुए, इसकी गिनती तो कर लेते हैं, लेकिन अपने ही सिस्टम में, अपने ही शरीर में जो सांसें जा रही है, कितनी बार गई, कितनी बार आई, क्या इसका ज्ञात है आपको? क्या इसकी जानकारी है कितनी बार नहीं? तो चलिए, मैं आपको बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा योग में, बस थोड़ा सा समय दीजिए, जो अपने सांसों पे ध्यान रखिए। चौकीदार का काम दे रहा हूं आपको। चौकीदार बनिए और जरा ध्यान लगाइए, जब जा रही है और आ रही है, जा रही है, आ रही है। बस 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट। देखिए, आप अपने आप को जान पाएंगे। ठीक है, स्वस्थ रहिए और योग के प्रति जागृत रहिए, क्योंकि स्वतंत्र भारत में भारत का वो प्राचीन ज्ञान, वो अवमूल्य ज्ञान, जो पूरी दुनिया आज मानती है कि योग ही वो रास्ता है जो आपके जीवन को सही पथ पे ले आएगा। दूसरा कोई पथ नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, ये ज्ञान आपका है, इस ज्ञान को जानिए। चलिए, इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और आध्यात्मिक पथ पे बने रहिए। नमस्कार।